आई लव मोहम्मद, जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई, लेकिन जिसके बाद तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और बवाल भी। शुक्रवार को बरेली में हिंसा सामने आई, जिसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि प्रदेश में अराजक तत्वों की कोई जगह नहीं है, आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं। जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद की तख्ती। ये महज शब्द नहीं है, ये साफ संदेश है उन दंगाइयों और उपद्रवियों को जो यूपी को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। ये संदेश उनको है जो यूपी में उपद्रव मचाकर राज्य की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ये संदेश उनको भी है जो धर्म और इबादत की जगहों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति किसी भी अपराधी को छोड़ती नहीं है। उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने बलरामपुर से पैगाम देते हुए कहा है कि कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता है। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी इनके सामने झुक कर के काम करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगी। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले, वह समय गया। बरेली में बीते शुक्रवार को नमाज के बाद बवाल और हिंसा की घटना देखने को मिली थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और तोड़फोड़ भी की। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई, साथ ही प्रदेश की साख पर भी धब्बा लगाने की कोशिश हुई। सवाल तो इस बात का है कि घटना से पहले मौलाना ने वीडियो जारी करके नमाज के बाद शांति के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी की तरह पेश आएंगे, लेकिन फिर हिंसा और बवाल क्यों किया गया? मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जैसा ऐलान किया गया है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों। शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई तो अंजाम भुगतना होगा। बीते रोज सीएम योगी ने बरेली के मौलाना को दो टूक संदेश दिया था और रविवार को बलरामपुर से फिर एक बार उपद्रवियों को सीएम ने कड़ी चेतावनी दे डाली है।
सीएम योगी ने कहा कि इनको ये भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है। कितने कमजोर और कायर हैं कि छोटे छोटे बच्चों जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में गणित और विज्ञान की पुस्तकें होनी चाहिए, उन छोटे बच्चों को आई लव मोहम्मद के पोस्टर देकर समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद ही है, लेकिन ये लोग इन बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद करने पर उतारू हैं। सरकार इस तरह की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जिसने भी कानून को हाथ लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उसको हम पहले से ही इस बारे में बता देंगे कि हम उसको बिना मांगे जहन्नुम जाने का टिकट पहले से ही काट कर दे देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक कह दिया है कि गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी, उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा करेगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। बरेली हिंसा को लेकर एक्शन लगातार जारी है। शहर में अचानक भड़की हिंसा सामान्य वजह से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश का नतीजा रही थी। शुक्रवार को हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा भी हुआ। पुलिस का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा की असली मंशा केवल ज्ञापन देने की नहीं थी, बल्कि इस्लामिया मैदान में अनिश्चितकाल धरना शुरू करके शक्ति प्रदर्शन करना भी था। बरेली हिंसा में क्या क्या हुआ? शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई थी। 180 नामजद लोगों पर हिंसा को लेकर FIR, 49 गिरफ्तार, 2500 अन्य लोगों पर FIR, 9 अन्य लोग हिरासत में लिए गए। हिंसा की जांच करेगी SIT, पूछताछ जारी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से शुरू हुआ मामला हिंसा तक जा पहुंचा। कानपुर से शुरू हुए मामले ने बरेली में हिंसा को जन्म दे डाला। कैसे हुई शुरुआत? कानपुर के रावतपुर से विवाद शुरू हुआ। 12 वफात के मौके पर जुलूस के दौरान बैनर लगाए गए। आई लव मोहम्मद के बैनर पर आपत्ति जताई गई। नई परंपरा पर विवाद उपजा, पुलिस ने बैनर हटवाए। मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गईं, पुलिस से झड़प की नौबत तक आ गई।
कानपुर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बरेली के बाद शुक्रवार को कानपुर में भी अशांति फैलाने की एक ऐसी ही साजिश को अंजाम देने की फिराक की गई थी। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश तो की गई, लेकिन साथ ही ये बस इतना ही नहीं था। बरेली के बाद शुक्रवार को कानपुर में भी अशांति फैलाने की एक ऐसी ही साजिश सामने आई है। कानपुर में 12 वफात के मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई। इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और बाद में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर के बिहाफ पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बरेली में भी इसी एफआईआर को लेकर के दंगा भड़काने की कोशिश की गई। वहां पर दंगाइयों से सख्ती से निपटा गया। उसी दिन कानपुर में भी दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। यहाँ दोपहर की नमाज के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसके बाद लगभग 20 से 25 युवक मौके पर जा पहुंचे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से बात बिगड़ने से बच गई। कानपुर के रेल बाजार इलाके में बरेली की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी, लेकिन पुलिस की चौकसी के चलते वक्त रहते साजिश का खुलासा हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कैसे रची गई साजिश? दोपहर की नमाज के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। लगभग 20 से 25 युवक मौके पर जा पहुंचे। पुलिस की सतर्कता से बात बिगड़ने नहीं पाई। मामला कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के बाहर भड़काऊ ऑडियो सुनाकर लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल की सतर्कता से हालात काबू में रहे। हमारे साथ बात करने के लिए जेसीपी कानपुर मौजूद से बात करते हैं। सर, ये बताइए कानपुर में किस तरीके से कोशिश की गई कि लोगों को बरगलाया जाए, उनको भड़काया जाए, और उसके बाद किस तरीके से आप लोगों ने हालात पर काबू किया? देखिए, उस दिन हम लोग की जनरल अलर्टनेस थी। हम लोगों ने काफी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्सेस का कॉम्बिंग करी, सभी नेताओं से, धर्मगुरुओं से बात करके आउटरीच प्रोग्राम किया और उन सभी ने हमको एश्योर किया कि हम ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे और जुमे की नमाज के बाद वाकई कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसपे कोई आपत्ति कर सके। परंतु हम लोग को संज्ञान में आया कि एक जुबैर अहमद करके शुजातगंज के रहने वाले अंतर्गत थाना रेल बाजार, उन्होंने अपना कुछ भाषण जारी करके कुछ लड़कों को उकसाने का प्रयास किया है। कुछ भीड़ संभवतः इकट्ठा भी हुई, हालांकि वो आगे जुलूस का रूप नहीं ले पाई। इससे पहले ही पुलिस ने जाके वो एक्टिविटी करी और एक्शन लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चिन्हीकरण करने के बाद की जाएगी। 163 बीएनएसएस अभी भी लागू है। कहीं भी अवैध रूप से प्रोसेशन निकालना, जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं है। जो भी इसका वायलेशन करेगा उसको हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नमाज के बाद कुछ युवक मस्जिद के बाहर भड़काऊ ऑडियो चला रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोगों में गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। धीरे धीरे भीड़ जुटती गई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर बितर किया और एक मुख्य आरोपी जुबैर अहमद उर्फ जुबैर गाजी को गिरफ्तार भी किया। ऑडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। उस ऑडियो में तमाम भ्रामक तथ्य कहे गए हैं। कहा जा रहा है कि कानपुर पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी रिहाई नहीं होगी तो हम कौम के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे। स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, आप जनता को ये बताइए, क्योंकि तमाम लोगों में भ्रम की स्थिति है कि कानपुर में एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की वजह से हुई, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस भ्रम की वजह से तमाम लोगों पर हंगामा हो रहा है। देखिए, ऑडियो हम लोग को भी मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूंगा कि अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी है। घर के अंदर आप झंडा लगाएं, बैनर लगाएं, पोस्टर लगाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर आप ऐसे सार्वजनिक स्थान पर निकल करके अगर प्रदर्शन वगैरह करते हैं, क्योंकि 163 बीएनएसएस पूर्व में 144 सीआरपीसी लागू है, इसलिए इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती और हम लोग को ऊपर से सख्त निर्देश है कि जो भी माहौल बिगाड़े उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन करें। तो मैं लोगों से वही अमन और चैन की अपील करता हूँ, कृपया कानून का पालन करें। सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्रा की लिखित शिकायत के आधार पर एक पहचाने गए व्यक्ति के साथ 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि नमाज समाप्त होने पर वह अजमेरी मस्जिद में एक पुलिस टीम के साथ ड्यूटी पर थे। जब नमाजियों का आना जाना शुरू हुआ तो मदार होटल तिराहा निवासी जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी ने कथित तौर पर ऑडियो क्लिप चला दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया इस वक्त पर काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए और अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो उस पर कार्रवाई के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? ये हमारा साइबर सेल है, उसमें अंतर्गत ढेर सारे ऑपरेटिव्स हैं। हम लोग ढेर सारे खातों के ऊपर और अकाउंट्स के ऊपर नजर रखते हैं। कई ग्रुप्स के हम लोग मेंबर्स भी हैं। तो ऐसी कोई इन्फ्लेमेटरी अगर कोई कंटेंट आता है तो उसको हम लोग फ्लैग डाउन करते हैं और अगर आदमी नहीं उतारता है तो उसके खिलाफ हम लोग
IT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी करते हैं। और इसमें जैसे कि बताइए जो ऑडियो मिला है वो भी इसी चैनल से हमको मिला है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच लखनऊ में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। बीते रोज राजधानी में सीएम योगी की तारीफ में आई लव योगी के पोस्टर लगाए गए। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सख्त एक्शन लिया जाए। उपद्रवियों के खिलाफ जरूरत पड़े तो उनकी संपत्ति की जांच भी कराई जाए, गिरफ्तारी की जाए। उपद्रव करने वाले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके बाद लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। अमित त्रिपाठी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। महामंत्री हैं भारतीय युवा मोर्चा लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ये पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में जो अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसका समर्थन किया। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों ने जो है हिंसा की, अराजकता की। नमाज के बाद रोके जाने के बाद भी उन्होंने मार्च किया। बरेली समेत मऊ, बाराबंकी और बनारस में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। अब इस पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो लोगों को पसंद आ रहा है। आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर के स्लोगन के साथ ये पोस्टर लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर लगा हुआ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद ये सख्त निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में उपद्रव करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दशहरे का वक्त है, बुराई पर अच्छाई पर की जीत का समय है और ऐसे में इस तरह की घटना करने वालों को भी कुचला जाए। ये तो रही बात आई लव योगी की, लेकिन सियासी पारा इतना हाई है कि अब एसपी दफ्तर के बाहर आई लव अखिलेश के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच ये पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। भाजपा और सपा के बीच एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। दरअसल कल लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा हुआ था आई लव योगी आदित्यनाथ, जिसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कई अलग अलग पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा हुआ है आई लव अखिलेश यादव, आई लव शिक्षा, आई लव विकास, आई लव रोजगार। विवेक सिंह यादव नाम के एक सपा कार्यकर्ता ने इस पोस्टर को लगाया है और ये जो भाई साहब हैं ये समाजवादी पार्टी क्या जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। और ना सिर्फ ये पोस्टर बल्कि यहाँ पर अगर विक्रमादित्य मार्ग पर आप इस वक्त आते हैं तो आपको कई अलग अलग पोस्टर लगे मिलेंगे जिसमें आई लव अखिलेश यादव, आई लव समाजवादी पार्टी लिखा हुआ नज़र आएगा। देखा जाए तो ये जो पूरा सिलसिला है इसकी शुरुआत तब हुई जब आई लव मोहम्मद के नारे लगे, जिसके जवाब में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम के नारे लगाए, उसके स्लोगन लहराए और अब इसमें सियासत कहीं ना कहीं इस पर सियासत हावी होती नज़र आ रही है। चूँकि कल बीजेपी की तरफ से ये ऐसा पोस्टर लगाया गया और आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसे पोस्टर नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस स्लोगन को लेकर विवाद हुआ और बरेली की जो घटना हुई, हालांकि उस घटना के बाद तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस हिंसा में जो लोग शामिल थे उनमें से कईयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कईयों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सियासत है वो हावी होती नज़र आ रही है। ये माना जा रहा है कि जो राजनीति है यहाँ पर थमने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लोग खुलकर समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, खुद उनकी ही जुबानी सुन लीजिए। बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। बहराइच में उन्होंने बयान दिया और उसके बाद बलरामपुर में भी उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में अपनी बात रखी। इसी पर मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ और ये दारुल सफ़ा के पास का इलाका है। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में रहकर अगर गजवा हिंद का सपना देखते हैं तो उनका सपना जहन्नुम में जाने का टिकट कंफर्म करा देगा। कि सीएम योगी का जो भी कहना है वो सुचारू रूप से जो है वो निर्देश सही दे रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई, भगवा ही हिंद है, गजवा हिंद थोड़ी है। भगवा हिंद पूरा देश है। सूर्य उदय होता है तब भी भगवा होता है, अस्त होता है तब भी भगवा होता है। जब ये गलत तरीके से समाज को भड़काने का, धर्म में भड़काने का काम कर रहे हैं तो इनके साथ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इस समय यही आवश्यकता है। समझ गए, देख रहे हो कि जो है स्थितियां कैसी आ रही हैं और आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है
और इस प्रकार का कदम उठाना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और उन पे NSA भी लगना चाहिए जी। बात उनकी ठीक लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जिस तरह काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से ललकारते हुए कहा है कि कट्टरपंथी सोच वालों सावधान हो जाओ। उत्तर प्रदेश में गजवाए हिंद का सपना देखने वालों के लिए जहन्नुम का टिकट कटना तय है। हमारे योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मुखिया का काम होता है कि प्रदेश में अमन और चैन स्थापित रहे। जिस मानव पे अपराध करोगे उस मानव तक वहां तक तुम्हें दंड देने का काम किया जाएगा। गजवाए हिंद एक आतंकवादी सोच का शब्द है, एक नारा है, और जो हिंदुस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, और हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम लोग वासुदेव कुटुंब का नारा देते हैं, तो हम लोग इससे चलते हैं। हिंदुस्तान शिक्षा और प्रगति की ओर है। इस टाइप के कुछ अराजक तत्व जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी उनके मिशन पे सफल नहीं होने देंगे। बहरहाल जहां उपद्रवी सूबे को हिंसा और दंगों में झोंकने की कोशिशों में लगे हैं, तो वहीं सीएम योगी का भी साफ कहना है कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम भुगतना होगा। टीम न्यूज़ 18। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।